देखिए मैं संघ के ऊपर एक छोटा सा बता रहा हूं। एक भूंड और भंवरे की दोस्ती होगी आपस में। भूंड और भंवरा, भूंड कहां रहता है? गोबर में, लैट्रिन में। और भंवरा कहां रहता है? फूलों में, फूल में रहता है। देखिए बिल्कुल एकदम प्रक्रिया दोनों की भिन्न है, भाव दोनों के भिन्न है, स्थान दोनों के भिन्न है, लेकिन दोस्ती होगी। दोस्ती क्या पता कहां हो जाए, ये तो भगवान का स्वरूप है। तो दोस्ती होगी। तो कई दिन हो गए, तो एक दिन वो भूंड कहने लगा भाई साहब अपनी दोस्ती पुरानी होगी, आज तक एक दूसरे का घर देखा ही नहीं है। यदि किसी को आपस में एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए तो कैसे तलाश करेंगे? तो भंवरा कहने लगा बोलो क्या किया जाए? कहने लगा एक दूसरे का घर देखना चाहिए। तो भूंड कहने लगा, भंवरा कहने लगा बहुत अच्छी बात, आप बताओ पहले किसका घर देखें? भूंड कहने लगा पहले मेरा घर देखना चाहिए। किसका घर देखना चाहिए? भूंड का घर पता है क्या होता है? अब भंवरा कहने लगा कि ठीक है भाई चलो तेरे घर चलते हैं। तो आगे आगे भूंड और पीछे पीछे भंवरा चले जा रहे हैं। और वो तो लेटरिन में रह रहा था ना, जैसे लेटरिन के नजदीक आया तो बड़ी बदबू आई। किसको? भंवरे को। भूंड को तो बदबू आती ही नहीं। तो बदबू आई तो एकदम खड़ा हो गया। उसने सोचा कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है और ये हवा के अंदर इसको निकल लेने दो, फिर बाद में चलेंगे। वो खड़ा हो गया। भूंड ने मुड़ करके देखा, कहने लगा भाई साहब क्या हुआ? अब यदि ये तो कह दे कि बदबू आ रही है तो फिर दोस्त का अपमान हो जाएगा। अब भंवरा जो है बात को दबा करके घुमा करके कहता है कि भाई साहब कुछ नहीं, थोड़ी घर की बात याद आ गई थी, मैं खड़ा होकर के चिंतन करने लग गया था, चलो चलते हैं। चल दिया। वो तो और नजदीक गई, और ज्यादा बदबू आई। उसने सोचा यार बदबू ज्यादा बढ़ती जा रही है, फिर खड़ा हो गया। फिर खड़ा हो गया तो फिर पूछने लगा अरे क्या हुआ, अब क्या हुआ? कहने लगा कुछ नहीं यार, हुआ कुछ नहीं, बस दिमाग में जो ना वो बात याद नहीं आ रही, मैं खड़ा होकर के सोच रहा हूँ। कहने लगा ये सामने घर है, आजा जल्दी। वो दिखाई दिया, नजदीक आया तो और भी बुरा हाल हो गया। अब भंवरा तो बेचारा बेहाल हो गया, लेकिन ये कहे कि इसमें बदबू आ रही है तो दोस्ती टूट जाएगी। अब दोस्ती को बनाए रखने के लिए भंवरे की लाचारी है कि उस बदबू को ले रहा है और गेट के आगे खड़ा होकर के कहने लगा नमस्कार करो, ये मेरे घर का दरवाजा है। अब उसने बेचारे ने नाक टेका, ठीक है भाई तेरे दरवाजे पर परिणाम है, श्री राम जय राम। अब राधागिरी जी तो राधे राधे बोलते हैं, मैं तो जय श्री राम बोलता हूं, तो थोड़ा बोल दिया करो। हमारे विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है, कैलिफोर्निया के अंदर एक अध्ययन हुआ है बहुत बड़ा, उसके अंदर ये प्रमाणित हुआ है कि प्रत्येक जीव के, ये तो सबको ही पता, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि हर जीव में वो परमात्मा है और हर जीव में आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा को अच्छी प्रकार से पहचानती है। तो ये नाम श्री राम जय राम, ये राम का नाम है। तो नाम को, परमात्मा को, अपने बाप को कोई नहीं, कौन नहीं जानता? आत्मा उस परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन ज्ञान छैल सुग्राथी, ये जीव उस परमपिता परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा को आत्मा अच्छी प्रकार से जानती है। आपके मुख से निकला हुआ नाम यदि 1,00,000 जीवों के कान में चला जाता है तो उसका आधा पुण्य आपको मिलेगा 50,000, और 10 करोड़ जीवों के कानों में चला जाता है तो 5 करोड़ नाम लेने के लिए आपको 100 साल लगेंगे। तो इसीलिए नाम समोवट को नहीं जब तब तीर्थ जो, नाम सुधरे पाप को नाम ही काटे रोग। तो नाम बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए बोलो श्री राम जय राम जय राम। तो भगवान का नाम है जहां तक जाए। तो अब क्या हुआ कि वो जो कहने लगा मत्था टेको, ये तेरे धर्म के माता पिता का घर है। कहने लगा परिणाम हो, जय हो, बहुत अच्छा। अब जो है ना वो बदबू इतनी आई, बुरा हाल हो गया, श्वास लेना मुश्किल हो रहा है। कहने लगा जल्दी अंदर घुस जा। अब उसको लेकर के उसको अंदर चला गया, आगे आगे भूंड। कहने लगा देखो ये मेरी माँ का रूम है, उसमें मोरे कर रखे, छोटे छोटे घर कुंडे से बना रखे, मोरे कर रखे, छेद कर रखे। फिर कहने लगे यो मेरा बेडरूम है, यो मेरा बाथरूम है, यो मेरा लेटरिन रूम है। और वो बेचारा मुंह बंद कर लिया और सांस भी बंद कर लिया, क्योंकि अंदर चारों तरफ से बदबू भयंकर आ रही थी ना। तो अब वो क्या कह रहा, बोल नहीं रहा, बोले तो सांस ले तो मरेगा ना। तो वो कह रहा देखो ये मेरा
मेरा वो ड्राइंग रूम है, न बोला न बोला यो मेरा बाथरूम है, न बोला अब वो हूँ करने लग रहा और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान इसका दिमाग घुमा, यो जल्दी से जल्दी बाहर निकले और मैं सांस लूं। जब मैं नू कह दिया कि वो दोबारा ये मैं भाज लिया तो दोस्ती टूट जाएगी और दोस्ती तोड़नी नहीं है, चाहे प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए फिर वचन ना जाई, दोस्ती टूटनी चाहिए। अब भगवान की ऐसी कृपा होगी वो दिखा दिखोगी न बाहर निकला और बाहर निकलते बूंद ने सांस लिया लंबा चौड़ा भौरे ने। हे भगवान चाड़ा हो गया ले बूंद कहने लगे न बोला भाई साहब किसा मकान लग गया, न बोला हमारी 7 पीढ़ी ने आज तक नहीं देखा, ऐसा लग गया 7 पीढ़ी ने किसे नहीं देखा आज तक, बहुत बढ़िया लग गया। तो न बोला चाल मेरा मकान देख ले, न बोला चाल भाई तेरा देखेंगे। अब वो भवरा कह रहता है बागों में, जैसे बाग के नजदीक गया, फुलवाड़ी के नजदीक गया तो खुशबू आई, और खुशबू आई तो भूंड ने सोचा बहुत जोर की खुशबू है और यह है इस हवा के अंदर, और यह निकल गई ना तो जिंदगी में पहली बार तो आज मिली और बेर बेरन कद मिलेगी। खड़ा हो गया ना और न्यू जो पंप सा भरने लग गया, खींच खींच की सांस ली। भंवरे ने पीछे मुड़ करके देखा भाई साहब क्या हुआ, न बोला रे कुछ नहीं, घर की बात याद आ गई थी। जन्नू का देख खुशबू लू हूं तो फिर वो सोचा भाई भंवरा जो ना हो गया तो खुशबू का चक्कर में पड़ गया, तो न बोला जल्दी आ जा भाई। फिर और नजदीक सी गया और ज्यादा खुशबू आई, भूंड उड़े फिर खड़ा हो गया, पाक काट ले लू खींच खींच की खुशबू ले, जोर जोर से सांस ले। तो भंवरा कहने लगा रे क्या हो गया, न बोला यार हो के गया, न बोला यार बात घनी करनी है याद को नहीं यार के बात से सामान धर की भूल यार नू को मेरा खड़ा रह गया। तो भंवरा कहने लगा मैंने बेरा है तेरे सामान का, तन्नया खुशबू अच्छी लग है, और भाई तू एक काम कर, या खुशबू जहां से आ रही है ना मैं तेरे को वहीं लेकर के चल रहा हूं। न बोला अच्छा या इस हवा में नहीं है क्या, न बोला है तो हवा में, लेकिन जहां से खुशबू उत्पन्न हो रही है मैं तेरे को वहां लेके चल रहा हूं। गेट के पास में गया और ज्यादा खुशबू आई, वो कहने लगा भाई साहब तू एक काम कर, आज का पड़ावा रे घर ले पास से देखा है देर ले वो सांगने। न बोला रे पागल आ गई, तो गेट पे आ गई, भीतर बढ़ा, गुलाब के फूल पे ले जाके छोड़ दिया, खुशबू बड़ी जोर की आई, और वो कहने लगा भाई साहब झूठ ना बोलिए सच्ची बताइए ये बाग किसका है। न बोला यार अपना है। अरे न बोला यार तू झूठ तो नहीं बोल रहा है, न बोला ना सच कह रहा हूं यार अपना बाग है। तो न बोला भाई साहब एक बात तो और सुन ले, जा तेरी मेरी लड़ाई हो जाना तो तू एक काम करिए मेरा मार लिए पीट लिए फिर मनोरथ काटिए ना। न बोला अच्छा भाई नहीं काटेंगे यार, तो इसी सोचे क्यों है। तो ही उड़ लगेगा खुशबू लेगा, कहने लगा तो ये दिखले हटते यार और आगे चाल। न बोला इसका आगे तो राम का नाम है, न बोला रिश्ता ही बढ़िया है, कहाँ है, और रात की रानी पे ले जाके छोड़ दिया। अब रात की रानी खुशबू और भी ज्यादा आई और भूंड पागल हो गया, कदे उस फूल न सूंगा, कदे उस फूल न सूंगा, कदे उसने सूंगा, बाजा दौड़ कर रहा नू बाजता हंड है। और वो भंवरा कहने लगा न बोला यार तू फिर आड़े पड़ गया चक्कर में, न बोला यार कर लेने दे गुजारा यार, और भगवान से प्रार्थना करे हे भगवान तू एक काम कर लिया मैं भी कर लिया, मेरे दोस्त की दोस्ती ना तोड़वाइए, दोस्ती टूट गई ना तो यूं भाग चला जाएगा मेरा हाथ या फुलवाड़ी चली जाएगी, और जिंदगी में मेरे खानदान ने वो कभी देखा नहीं था, पहला खानदान में मैं एक आदमी हूँ, पहले गणेश बुक में नाम है मेरा, मैं पहले आया हूँ इसमें, ना तो आज तक आड़ कोई आया नहीं था, और तुम महाराज कुछ भी कर लिया मैंने दोस्ती ना तोड़ाइए, भगवान से प्रार्थना करें। और वो भंवरा कहने लगे न बोला यार फिर उड़े रहेगा के बात, न बोला रे भाई साहब मजा इतना आ रहा है, तू जो है ना मैं हाथ जुड़वा ले मनाड़े रहने दे, न बोला रे इससे ही बढ़िया ले चलूंगा। तो नो घुमाते 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 उसको बहुत बढ़िया बढ़िया फूलों में घुमाया, लास्ट में भूंड ने सोचा कि वो तो ढकने ही नहीं देता, कमल की नाड़ में चला गया, अंदर घुस गया कि उसने बेरा ही नहीं पटेगा तो फिर टोकेगा नहीं। और कमल का क्या होता है, सूर्य अस्त होते ही वो बंद हो जाता है। श्री राम जय राम, जोर से बोलो श्री राम जय राम जय राम। अब जो है वो फूल बंद हो गया और सुबह पुजारी आया, वही फूल तोड़ करके शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। कहां चढ़ा दिया? शंकर भगवान के सर पे। जिस भूंड को देहड़ी में नहीं घुसने देते वो भूंड कहां पे है? भगवान के
सर पे, और फूल खिला, और खिलते ही भूंड ने देख, और उसने पुजारी ने क्या करा, वो फूल भी चढ़ाया और उसके ऊपर तरह तरह के सेंट छिड़क दिए, और लड्डू, जलेबी, चमचम, गुलाब जामुन और चाऊ म्याऊ बेरने के चढ़ा दिया। अब जो है क्या हुआ कि वो फूल खिला और वो बाहर निकला, देखते क्या देखता, अरे नीचे भगवान, और वो भगवान का सिर पर चढ़ गया। हे भगवान, तेरी माया परंपरा, या दोस्त की दोस्ती का फल है ये किस चीज का फल है? संग का। उसने किसका संग करा? भंवरे का संग करा, भगवान के सर पे चढ़ा। अरे बहुत, देखो मेरा तो कल्याण हो गया, मैं कहाँ हूं, और बढ़िया बढ़िया खुशबू ले रहा है, कभी चमचम खा रहा है, कभी लड्डू, कभी जलेबी, कभी गुलाब जामुन, कदे कुछ खाओ, कदे जो के सूंघन लग रहा है, मस्त हो रहा। सारा दिन हो गया, पूरे दिन हो गया, वो सूंघते सूंघते भौरा भूंड पागल हो रहा है। शाम का टाइम आया, पुजारी आया, सारा माल इकट्ठा करा, गंगा में छोड़ दिया। गंगा में छोड़ दिया तो उसने सोचा रही और भी बड़ा चढ़ा पट गया, गंगा को मुंह कदे डुबकी मारा है, कदे जो ने लड्डू खा ले, कदे जलेबी खा रहे, मस्त हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान मेरे दोस्त की दोस्ती नहीं तोड़ाना, चाहे सब कुछ ले लेना लेकिन दोस्त की दोस्ती नहीं छुड़वाना। दोस्त की दोस्ती के कारण मैंने बाग बगीचा सब कुछ देखा, बढ़िया बढ़िया माल पदार्थ खा रहा हूं मैं आज उसी की कृपा से। और वो चला जा रहा है। भंवरे ने सोचा 3 दिन हो गए, कहां गया भी वो यार, देखते हैं। तो गया बाग में, सारे घूमा, नहीं मिला। उसने सोचा कि क्योंकि उसके साथ घटी हुई घटना थी, कई बार फूल में बंद होकर के वो भी मंदिर में गया था। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हुआ हो, फूल के अंदर बंद होकर के मंदिर में चला गया हो। मंदिर में गया, वहां भी नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि मंदिर का सारा पूजा का सामान गंगा में डालते हैं, शाम को कहीं गंगा में ना चला गया हो। अब गंगा में जब घूमते घूमते जब देखा तो वो भूंड जो है कभी गंगा में डुबकी लगा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी पी रहा है, कभी सूंघ रहा है, मस्त है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तब उसने दिखाई दिया और उसने देखा कि ये तैरता हुआ ये जाने लग रहा है भूंड। तो उसने कहने लगा, अरे भैया भूंड, भैया भूंड, ओ भैया भूंड। कोई बार जब बोला तब उसको सुनाई दिया और उसने ऊपर की ओर देखा तो क्या भगवान खड़ा है ऊपर। अरे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मैं तेरी संगति से आज भगवान के सर पे चढ़ा हूं, गंगा में गोता लगा रहा हूं। तब भूंड ने कहा कि ऊंची संगति ऊंचो फल, चढ़ो इसके शीश। हे मेरे यार, देखिए तेरे संग के कारण आज मैं भगवान के सर पे चढ़ा हूं। तो भंवरा कौन है? गुरु। और भूंड कौन है? हम साधारण आदमी। गुरु जो है ना इस भूंड को भंवरा बना देता है और भगवान के सर पे चढ़ा देता है। आज आप गुरु के चरणों में बैठ करके और आज वो ज्ञान ले रहे हैं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, जो ज्ञान आपके भूत भविष्य वर्तमान तीनों प्रकार के पाप का। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब होता है 3 प्रकार के शूल कष्ट, 3 प्रकार के दैहिक, देविक और भौतिक 3 प्रकार के कष्टों को नष्ट करने की ताकत भगवान शंकर के हाथ में रहती है। इसीलिए उसको त्रिशूल बोलते हैं, त्रिनेत्रधारी बोलते हैं, देवादिदेव महादेव बोलते हैं। और महादेव भी जिसके सामने गोपनी का रूप बना करके जाकर के नाचता है, वो नटवर नागर नंदलाला, वो गोविंद, वो परमपिता परमात्मा, वो कन्हैया आपके वाणी के द्वारा आज आपको गीता मनीषी श्री राधागिरी जी, आप उनके जो है भावना के द्वारा, भावनात्मक दृष्टि के द्वारा आपको उनके दर्शन कराएंगे, पान कराएंगे और स्नान कराएंगे भगवान के नाम पे। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बधाई देते हुए, और मैं इनके जननी को, जन्मदाता को, इनके राधागिरी के माता पिता पूरे परिवार को और आप सभी जनता जनार्दन को, आपके सभी माता पिता भाई बंधुओं को सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सही लाल पैदा करके आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।